गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग हिंदी व्याकरण में आज विशेषण का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमारी हाफ ईयरली पोर्शन का ये लास्ट लेसन है विशेषण। अभी तक हम लोगों ने भाषा पढ़ा, शब्द विचार पढ़ा, संज्ञा पढ़ा, संज्ञा के विकार तत्व, लिंग वचन कारक पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा। सभी से हम लोगों ने व्याकरण के बारे में जाना कि कहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग होता है, कहाँ पर कैसे लिंग का परिवर्तित होता है, कहाँ पर वचन कैसे परिवर्तित करके बोला जाता है। इन सब बातों को हम लोगों ने पाठ में देखा और सीखा। बच्चों, आज हम लोग विशेषण का अध्ययन करेंगे। विशेषण क्या होता है? देखिए बच्चों, हम लोग अपने चारों तरफ देखें तो हर चीज़ की कुछ न कुछ विशेषता होती है। कोई व्यक्ति बुद्धिमान होता है, कोई बेवकूफ़ होता है, कम बुद्धि होती है, कोई गोरा, कोई काला, कोई किसी चीज़ को खाते हैं तो किसी का स्वाद कड़वा होता है, किसी का मीठा होता है। उसकी विशेषता क्या है? वो मीठा है। मिर्चे की विशेषता है कि वो कड़वा है, और चीनी की विशेषता है कि वह मीठी है। तो इस तरह हमारे चारों तरफ जो भी व्यक्ति है, इंसान है, मानव, वस्तुएं, स्थान, सभी कुछ की कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं। विशेषता अच्छाइयाँ भी होती हैं उसमें, और बुराइयाँ भी होती हैं। मतलब गुण और अवगुण दोनों चीज़ पाए जाते हैं। तो बच्चों, हम लोग जो विशेषण पढ़ेंगे उसमें इन्हीं विशेषताओं को हम पढ़ेंगे कि ये विशेषताएं जो हैं यही विशेषण कहलाती हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम क्या होते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। तो वह ऐसा लड़का है, वह ईमानदार है, या वह पढ़ने में कमज़ोर है, किसी वह के बारे में कोई विशेषता उसके बारे में बताया जा रहा है कि वह पढ़ने में कमज़ोर है, वह ईमानदार है, वह अच्छा लड़का है। तो ये वह जो भी है वह सर्वनाम की विशेषता हो गई। सर्वनाम का प्रयोग करते हुए हम लोग बोलेंगे। और संज्ञा किसकी विशेषता? यानी किसी स्थान की विशेषता। ताजमहल बहुत सुंदर है, तो उसकी सुंदरता के बारे में बताया जा रहा है। तो इस तरह स्थान के बारे में बताना और व्यक्ति के बारे में बताना कि मोहन अच्छा लड़का है, मोहन पढ़ने में तेज है, उसकी विशेषता बताया जा रहा है कि वह ईमानदार है, मोहन ईमानदार बालक है, तो ईमानदार उसकी विशेषता है। तो ये सब जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं उन्हीं को विशेषण कहते हैं। तो देखिए बच्चों, पाठ में विशेषण जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए ईमानदार और सुंदर, मीठा। कोई चीज़ की विशेषता है, मीठा है। कोई बालक ईमानदार है, मोहन ईमानदार बालक है। फूल बहुत सुंदर है, तो ये सुंदरता जो है फूल की वो विशेषता है। तो इसी को हम विशेषण कहते हैं। तो यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। आप अपने पुस्तक में देखेंगे, पुस्तक के माध्यम से मैं कुछ समझा रही हूँ। देखिए, गौरव को बहुत दिनों से शौक था कि वह अकेले बाजार जाकर खरीदारी करे। उसे लगता था कि अब वह बड़ा हो गया है। एक दिन उसकी यह इच्छा पूरी हो गई। माँ ने कहा, अब तुम बड़े हो गए हो, 7वीं कक्षा में आ गए हो, इसलिए बाजार जाकर कुछ चीज़ें लाओ। माँ ने उसे एक सूची पकड़ाई। सूची मतलब लिस्ट। गौरव सूची लेकर बाजार गया और उसने सूची दुकानदार को दे दी। घर आने पर उसकी माँ ने कहा कि वह सूची पढ़े ताकि वे सामान की जांच कर सके। गौरव सूची से सामान पढ़ने लगा। देखिए, जैसे आप लोग भी बच्चे हो, बच्चों को शौक़ होता है कि बाज़ार जाएं और सामान खरीदें, उसी तरह गौरव एक बच्चा है। पाठ में बताया गया है कि
वह अपने बाज़ार जाने खरीदारी करने के लिए बहुत परेशान था कि हम खरीदारी करें। तो उसकी माँ ने उसको एक दिन एक सामान की एक लिस्ट बना के दी, सूची मतलब लिस्ट बना के दी, और बोला कि ये सामान आपको खरीद के ले आना है। तो गौरव बाज़ार गया, बाज़ार से सामान खरीद के ले आया। तो माँ ने कहा कि एक बार उस लिस्ट से सामान पढ़ो, कि बाज़ार सूची दुकानदार ने दे दिया है तो वह फिर सूची पढ़े, यानी लिस्ट में से सामान पढ़े और जांच करे, चेक करे कि सभी सामान हैं कि नहीं। ठीक, तो देखिए आगे क्या करता है गौरव। सभी सामान खरीद के जो लाता है उसका नाम लिखा है लिस्ट में, देखिए, और बगल में लिखा है कि वो सामान कितना लाया है। तो देखिए चीनी 2 किलो, तेल 1 लीटर, पाउडर का डिब्बा 1, चॉकलेट 1, रस्सी 5 मीटर, लाल मिर्च 1 किलो, छोटे बतासे 1 किलो, पीले फूल पूजा के लिए 100 ग्राम। ये लिस्ट गौरव की थी जो माँ ने गौरव को दिया था। सामान जांचकर माँ खुश हुई। माँ ने चेक किया, देखा सभी सामान हैं, क्योंकि गौरव सारा सामान ठीक से लाया था, यानी चेक करके ले आया था। सूची में दिए गए रंगीन शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की नाप, तौल, गुण, संख्या संबंधी विशेषता बताने। देखिए बच्चों, जो लिस्ट में सामान दिया गया है वो उसमें जो कलर है ब्लू कलर से लिखा हुआ है, वह जो है वो वस्तु की, सामान की विशेषता बता रहे हैं। किसी का नाप तौल बता रहे हैं, किसी का रंग बता रहे हैं कैसा है, किसी का साइज बता रहे हैं कैसा है, तो किसी का के बारे में बता रहे हैं कितना है, मात्रा बता रहे हैं। तो ये देखिए, ये सारे चीज़ों का नाप तौल संख्या बताया गया है कि क्या है। तो उसकी विशेषता, चीनी की विशेषता क्या थी कि वो कितना मंगाई थी, वो 2 किलो मंगाई थी, इसका वजन 2 किलो। तेल की विशेषता थी कि वह 1 लीटर आया था। पाउडर का डिब्बा 1 था। रस्सी 5 मीटर थी। मिर्चा कैसे थी, कौन सी मिर्च मंगाई थी, लाल मिर्च। लाल क्या है, लाल मिर्च की विशेषता है। बतासे कैसे थे, छोटे, छोटे भी बतासे की विशेषता है। पीले फूल, फूल की विशेषता क्या है, वो पीला था। तो बच्चों देखिए, ये सारे सामान जो लिस्ट में मंगाए गए थे उनकी विशेषता के बारे में, किसी की संख्या बता रहा है, किसी का रंग बता रहा है, किसी का वजन बता रहा है, तो ये विशेषताओं को बता रहे हैं। यही जो विशेषता बता रहे हैं कि इतना वजन है, इतनी संख्या है और इसका ऐसा कलर है, यही जो है विशेषण कहलाते हैं। किसी के गुण के बारे में, किसी के नाप तौल बताना, किसी की संख्या बताना, किसी का रंग बताना, किसी के गुण बताना, किसी के दोष बताना, यही जो है विशेषण कहलाता है। क्लियर? मैं सफ़ेद ड्रेस पहनकर विद्यालय जाता हूँ। देखिए इसमें रंगीन शब्द क्या है, सफ़ेद। तो कैसे ड्रेस पहनकर जाता हूँ, ड्रेस की विशेषता क्या है, सफ़ेद पहन के जाता हूँ। मेरे पास 3 पेन हैं। मेरे पास पेन है लेकिन उसकी विशेषता क्या है कि 3 पेन है। अगर यहीं पर लाल होता 3 की जगह, तो मेरी पेन की विशेषता क्या हो जाती कि वो लाल रंग की है। मेरी माँ प्रतिदिन ऑफिस जाती हैं। मेरी माँ प्रतिदिन ऑफिस जाती हैं। उस दिन उसने थोड़ी सी मिठाई खाई। कितनी मिठाई खाई, उसकी मात्रा बता रहा है कि मिठाई थोड़ी सी खाई। तो ये जो सारा रंगीन शब्द है, ब्लू कलर से लिखा हुआ है, ये सारे शब्द जो है इस वाक्य की विशेषता बता रहे हैं कि इसकी विशेषता क्या है। देखिए जो वाक्य में सफ़ेद रंग था, सफ़ेद शब्द जो है ड्रेस का गुण बता रहा है कि कैसा ड्रेस पहना, सफ़ेद। 3 शब्द जो है से संज्ञा पेन के बारे में पता चल रहा है। ये संज्ञा जो है पेन है, उसकी विशेषता बता रहा है। मेरी शब्द जो है माँ के विषय में बता रहा है कि वह माँ किसकी माँ है, मेरी माँ। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण अभी हम लोग पढ़ेंगे, विशेषण के भेद में तो जानेंगे। और थोड़ी सी मिठाई मतलब मिठाई की का परिमाण बता रहा है कि मात्रा, कि मिठाई की मात्रा कितनी है, तो थोड़ी सी मिठाई। तो जो सभी रंगीन शब्द हैं वह अपने आगे आने वाली संज्ञा के बारे में
की विशेषता बता रहे हैं। अपने आगे आ रहे हैं थोड़ी सी मिठाई, मिठाई संज्ञा है, मिठाई की विशेषता बता रहा है। सफ़ेद ड्रेस, सफ़ेद के आगे ड्रेस लिखा है, आगे उसकी जो संज्ञा है तो उसकी विशेषता बता रहा है। ठीक, तो वाक्य जो दिए गए हैं उसमें रंगीन शब्द जो है विशेषता बता रहे हैं। देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए नीचे आप में के बुक में कि संज्ञा की ही नहीं बल्कि सर्वनाम की भी विशेषता बताते हैं। बदले ना कि विशेषण केवल संज्ञा के, अभी तो ऊपर हम लोग देखें कि संज्ञा की सब विशेषता बता रहे हैं। सफ़ेद ड्रेस था, थोड़ी सी मिठाई थी, मेरी माँ थी, और क्या था, 3 पेन था, पेन की विशेषता थी कि 3 थी पेन थी। तो ये सारी संज्ञा की विशेषता बताएं। अब हम लोग क्या देखेंगे कि सर्वनाम की विशेषता, सर्वनाम की भी विशेषता होती है। देखिए, वह बुद्धिमान है, आपकी पुस्तक में रंगीन शब्द में देखिए लिखा हुआ है वह बुद्धिमान है। वह बुद्धिमान है तो वह क्या हो गया, सर्वनाम, और बुद्धिमान जो रेड कलर से है वो विशेषण हो गया। तो वह बुद्धिमान है, उसके बारे में बता रहा है, उसकी विशेषता क्या है, वह बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान विशेषण हो गया और वह सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। बेचारा मैं कर भी क्या सकता, बेचारा और मैं जो है सर्वनाम हो गया। यह, वह, मैं, तुम, ये सब क्या है, सर्वनाम शब्द है। तो मैं सर्वनाम हो गया और विशेषण क्या हो गया, बेचारा। मैं बेचारा मैं क्या कर सकता, तो सर्वनाम शब्द की विशेषता बता रहे हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। अब देखिए, विशेषण तो हम जान गए, लेकिन विशेष किसे कहते हैं ये भी जान के तब हम लोग भेद आगे पढ़ेंगे। तो विशेष किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। जैसे लाल ड्रेस, तो ड्रेस क्या है, विशेष है, और लाल क्या है, विशेषण है। उसी तरह 3 पेन, पेन क्या है, विशेष है। पेन की विशेषता क्या है कि पेन की विशेषता बताई जा रही है, कैसी है, लाल। तो पेन विशेष हो गया और लाल जो है विशेषण हो गया। देखिए यहाँ पर मैं लिखकर आपको समझाती हूँ विशेषण और विशेष। देखिए यहाँ पे मान लीजिए लाल पेन है, लाल पेन, तो यहाँ ये पेन है, पेन ये हो गया विशेष, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है। और लाल जो हो गया, क्या हो गया, ये लाल विशेषण है। तो लाल जो है ये विशेषण है, तो लाल इस पेन की विशेषता बता रहा है, लाल विशेषता बता रहा है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं, और जो विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, और उदाहरण दिए गए हैं। उसकी गाड़ी लाल है, उसकी देखिए सर्वनाम शब्द है, और उसकी साड़ी लाल है, तो साड़ी जो है ये विशेष है। साड़ी की विशेषता बता रहा है कि साड़ी लाल है, तो यहाँ पे साड़ी क्या हो गया, विशेष हो गया, और लाल जो है वो विशेषण हो गया। फिर बाज़ार से 5 किलो आटा लेते आना, कहाँ से लेते आना, बाज़ार से। तो बाज़ार से 5 किलो आटा, 5 किलो विशेषण है, आटा की विशेषता क्या है कि 5 किलो लेते आना। तो देखिए आटा विशेष हो गया और 5 किलो विशेषण हो गया। फिर वह घोड़ा घास खा रहा है, वह घोड़ा घास खा रहा है, तो घोड़ा की विशेषता क्या है कि वही घोड़ा घास खा रहा है। तो घोड़ा विशेष है और वह विशेषण है। उस घर में कौन रहता है, घर क्या है, विशेष। घर की विशेषता बता रहा है कि उस घर मतलब वो घर जो है विशेषण है, विशेषता उसकी क्या है कि उसी घर में रह रहा है। तो उस घर जो है वो उस जो है विशेषण है और घर विशेष है। तो इस तरह बच्चों हम लोग देखें कि विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। और हमारे समक्ष हर चीज़ की कुछ न कुछ गुण एवं विशेषता होती है, अवगुण होते हैं, अच्छाइयाँ बुराइयाँ। ये अच्छाई बुराई गुण
यही सारी विशेषताओं को ही हम विशेषण कहते हैं। और विशेषण में विशेषण जिस चीज़ की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष कहते हैं। जैसे लाल फूल है तो फूल विशेष हो गया, और लाल उसकी विशेषता है तो लाल विशेषण हो गया। तो इस तरह लाल फूल, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं, और जो विशेषता होती है उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण ऐसा नहीं है कि संज्ञा शब्दों की ही विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, सर्वनाम शब्दों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे वह अच्छा लड़का है, तो वह जो है अच्छा लड़का है, अच्छा कौन है? वह, उसकी विशेषता क्या है कि वह अच्छा लड़का है। तो ऐसे देखेंगे कि सारे जो विशेषण शब्द हैं संज्ञा और सर्वनाम के बारे में गुणों, अच्छाइयों, नाप, तौल, संख्या का जो बोध कराते हैं, किसी भी वस्तु के, स्थान की, व्यक्ति की संख्या का, गुण का, मात्रा का, अवगुण का, दोष का बोध कराते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। और विशेषण के भेदों को हम लोग पढ़ेंगे। विशेषण के 4 भेद होते हैं। हिंदी में विशेषण के 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ये 4 गुणवाचक जो गुण बताते हैं, संख्यावाचक जो संख्या बताते हैं, परिमाणवाचक जो मात्रा बताते हैं, और सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम शब्दों में प्रयोग होते हैं। तो बच्चों, हम लोग आज विशेषण किसे कहते हैं, विशेष किसे कहते हैं, इसको हम लोग पाठ में समझें कि विशेषण क्या होता है, विशेष क्या होता है, विशेषण की परिभाषा एवं विशेष किसे कहते हैं, इसको हम लोग देखें। बच्चों, आप लोग घर पे विशेषण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, ये तो बाद में हम लोग देखेंगे। विशेषण किसे कहते हैं उसको उदाहरण सहित याद करेंगे, ठीक है। और विशेष किसे कहते हैं, विशेष की भी परिभाषा उदाहरण सहित याद करेंगे, लिखेंगे कि विशेष किसे कहते हैं और विशेषण किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि विशेषण के कितने भेद, विशेषण के 4 भेद होते हैं। उन चारों भेदों को हम लोग एक एक करके पाठ का अध्ययन करेंगे। तो पहला हम लोग जब पढ़ेंगे तो गुणवाचक विशेषण, यानी पहला विशेषण हम लोग गुणवाचक जो किसी गुण दोष को बताता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग विशेषण में इतना ही जानेंगे। अगले क्लास में हम लोग विशेषण के भेद का अध्ययन करेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ के क्लास में आएंगे। धन्यवाद।